एग्जाम से पहले एग्जाम का पेपर बाहर आ जाए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? पेपर लीक। आज मैं आपके सामने पेपर लीक नहीं करने वाला, बट 2021 से लेकर 2024 तक जो भी एम्स ने पूछा उसका जो ट्रेंड है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ में एक गेस्ट पेपर कि हाँ एम्स जो है वो जो 30 क्वेश्चन पूछेगा वो इस बार किस चैप्टर से होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना आप लोग कि क्या ऐसा ही सेम वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप चाहते हो। मैं डेफिनेटली बहुत करीब 3 से 4 दिन की प्रॉपर रिसर्च करके इस वीडियो को लेके आया हूं, तो वीडियो को अप्रिशिएट करना। और अगर इस वीडियो के नीचे 1000 प्लस लाइक्स हो गए तो मैं आपको केमिस्ट्री के टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो ये प्रॉमिस मेरी तरफ से, तो आप अपना प्रॉमिस निभाइएगा और आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के, जहां पे आज 3500 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की 1000 का मैंने प्रॉमिस किया था, बट मैंने आपको 1480 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है, वो भी चैप्टर वाइज। तो मजेदार तरीके से बहुत मजा आएगा आपको इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख के, क्योंकि इससे तैयारी बूस्ट हो जाएगी हमारी। और साथ ही साथ में अब मैं आ जाता हूं हमारे वीडियो के टॉपिक पे। स्मार्ट रिवीजन हमारे सबसे बेस्ट है, बट रिवीजन किनका करें, कौन सा ऐसे टॉपिक है? तो हमें पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एग्जाम को लेके, तो हमें पता है 2025 में हमारा नीट का एग्जाम हुआ। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास देखने को मिला यार 28 लाख बच्चे थे और उनमें से सबका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो एम्स में आ गए। और उस वजह से एम्स की जो कट ऑफ है वो करीब करीब 5 to 7 मार्क्स इंक्रीज कर गई थी। लेकिन इस बार नीट 2025 में क्या हुआ? इस बार नीट 2025 के अंदर हमारे पास में जो कैंडिडेट 28 लाख की जगह 21 लाख है। तो अब क्या इसका फर्क पड़ेगा? अब इसके मैं बारे में बात करूं तो 90 क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर देखा जाए क्या आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो जनरली नहीं मिलते, बट फिर भी एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे सेफ हैंड रहते हुए आप उन चीजों को भी कवर कर लीजिएगा। हाई यील्ड टॉपिक की अगर बात करें ना कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो जैसे मैं आपसे बात करूं से कुछ टॉपिक्स के मैंने नाम लिखे हैं, बट डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है इनके अलावा। बट अभी अगर मैं बात करूं कि डिफिकल्टी लेवल 2025 में क्या रहने वाला है, क्योंकि जो डिटेल एनालिसिस मैं करके लेके आया हूं 2021 से लेकर 2024 तक का, और एक्सपेक्टेड हमारे पास 2025 का क्या है। जैसे आप देखोगे कि इजी क्वेश्चन जो है 2025 में वो कितने पूछे जा सकते हैं। अगर बॉटनी सेगमेंट में मैं बात करूं तो 7 क्वेश्चंस आपसे इजी, मीडियम क्वेश्चन 3 एंड डिफिकल्टी लेवल पे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 1 पूछा जाएगा। यानी कि बॉटनी सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो करीब 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 30 में से। जूलॉजी का वेटेज ज्यादा है, हमें पता है, जैसे एज हम देखते हैं एम्स के अंदर इजी क्वेश्चन जूलॉजी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे 13 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड मीडियम क्वेश्चन आपसे 4 एंड इजी क्वेश्चन आपसे 2, यानी कुल मिलाकर यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके इसमें 19। तो ये जो 19 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन है ये आपसे इस बार बॉटनी एंड जूलॉजी सेगमेंट में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज के कौन कौन से चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर आता हूं मैं। ये वो चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं 17 चैप्टर, और इन 17 चैप्टर से आपके मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश ये करूंगा कि 13 के 13 क्वेश्चन आके एग्जाम में गिर जाए। मेरा रिसर्च यही कहता है कि मैं आपके लिए ऑलमोस्ट वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के लेके आ जाऊं जिससे क्वेश्चन बनते हो। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन इन प्लांट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, cell cycles and cell division, molecular basis of inheritance, principle of inheritance and variation, sexual reproduction in flowering plant, ecosystem, morphology, plant growth and development, the living world, and in plant kingdom, biology classification, ऑर्गेनाइजेशन इन पॉपुलेशन, एंड हमारे पास फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों चैप्टर्स को मैंने यहां पे इंक्लूड किया है, और ये 17 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो अगर आप एम्स में इस बार करके जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी 30 क्वेश्चन जो है वो यहां से निकल के आ जाएंगे। तो यानी 30 में से 30 लाने का मौका हमारे पास में इन चैप्टर्स को कवर करके। अब आप में से कई सारे ऐसे हैं कि भैया इन चैप्टर्स को कवर करना कैसे है, मैं इनको कैसे पढ़ूं, क्योंकि हर चैप्टर पे मैं आपको करीब करीब 3 से 4 घंटे की क्लासेस दे रहा हूं, और इस 3 से 4 घंटे क्लासेस में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बाहर नहीं आएगा। और साथ ही साथ में हर एक चैप्टर से आपके करीब 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको 150 टेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि एक चैप्टर से 3-3 बार टेस्ट ले रहा हूं मैं आपके, और ये सारी चीजें भी मैं आपको आपके इस प्रॉपर बैच के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं।
फास्ट ट्रैक बैच जो वन ऑफ द बेस्ट बैच है विद द गारंटेड बैच, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 50% नहीं, आपकी 100% फीस आपको रिफंड कर दूंगा। इसके साथ साथ इस बैच में आपको डेली बेसिस पे क्लासेस एंड आपके एडिशनल सब्जेक्ट जीके भी मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बैच है आपका। 150 टेस्ट की रैंक टेस्ट सीरीज भी मैं इसमें दे रहा हूं और 2024 के अंदर 72 क्वेश्चन इस बुक से आपके एग्जामिनेशन में आए। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है फॉर द नर्सिंग फील्ड। अगर ये बुक आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे आपको दे रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फास्ट ट्रैक बैच 100% रिफंड है आपके लिए, यानी कंप्लीट फीस मिलेगी, लेकिन किन्हें मिलेगी? जो अपने दिल अपने शिद्दत से अपनी तैयारी को जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, जुनून है उनके अंदर। अब वो कैसे पता चलेगा मुझे? आप 80% अगर आपने सिलेक्शन ले लिया, 80% का मतलब क्या हो गया कि या तो आप सिलेक्ट हो चुके हो तो फीस रिफंड मिल जाएगी, आपको 2 क्राइटेरिया फॉलो करने हैं, और सिलेक्ट नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 80% से ऊपर स्कोर किया और आप 80% हमारा कंटेंट देख चुके हो और 90% से ज्यादा आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, ये 2 कंडीशन है आपकी, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। ये दोनों कंडीशन आपने फुलफिलमेंट की दोनों ही केसेस में, चाहे वो आपका सिलेक्शन हो चाहे आपका नॉन सिलेक्शन हो, तो आपको 100% फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, यानी कंप्लीट जो फीस है वो आपको मिल जाएगी। अब ये बैचेस की जो कंडीशंस हैं इनको कैसे इनरोल करें, मतलब बैच को कैसे ले? आप जय एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां आपको फास्ट ट्रैक बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर स्टोर पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं तो फास्ट ट्रैक बैच ओपन हो जाएगा। इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आपके सिलेक्शन को और शानदार कर सकती है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये 2450 का जो प्राइस है, अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो जो कंप्लीट बैच की फीस है 2000 रुपीज वो आपको मिल जाएगी। यानी सिलेक्शन हुआ या 80% हमारा स्कोर हुआ तो कंप्लीट बैच आपको सिर्फ 450 रुपए में पड़ा है, सिर्फ 450 रुपए में, और एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल चुका है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, रिवीजन नोट्स हो गए, हर एक चीज बेहतर तरीके से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीजें आप लोगों के लिए, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इस चीज को अगर आपने फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। पे नाउ पे करके आप पे कर सकते हैं। अगर आप खुद पे नहीं कर रहे हैं तो आप QR कोड के थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं और जय एकेडमी की टीम आपका बैच यहां से स्टार्ट कर देगी। फिर भी एकेडमी रिलेटेड आपका कुछ भी इशू, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो 9352188704। ये आपके अपने जय भैया का नंबर है, आप कॉल करिए, डेफिनेटली मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। इस चीज को लेके आप परेशान मत होइएगा कि भैया हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको हर एक चीज पे जहां आप अटक जाओगे वहां आप मेरे को खड़ा पाओगे अपने साथ में। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझसे बताया कि भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हमें ऐसा ही एक गेस्ट पेपर ला के दे दो कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के लाइक सेगमेंट में अगर 1000 लाइक हो जाते हैं तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए भी मैं आपके PDF जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वो निकलवा दूंगा। एंड अगर आप किसी अदर स्टेट्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, भैया हम एम्स की तैयारी तो कर ही रहे हैं, वेस्ट बंगाल की भी तैयारी करें, उसका भी एक्सपेक्टेड PDF ला के दे दीजिए, तो आप वेस्ट बंगाल लिखिएगा, मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा। और आप जिस भी स्टेट से हैं, उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र लिखिएगा, मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे रिसर्च करता हूं कि हाँ भाई कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपके लिए भी जरूर करूंगा। बट मुझे आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइबर के फॉर्म में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।